नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का भी अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटी या फिर हिंदी या फिर मूल विधि या फिर किसी भी और सब्जेक्ट का, तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है पूना और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भारतीय थल सेना है, इसमें टोटल 7 कमांडों में इसको बांटा गया है। कितने कमांडों में? तो 7 कमांडों में। और यहाँ आपसे किस कमांड की बात कर रहा है दोस्तों? तो सेंट्रल कमांड की बात कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि लखनऊ में। तो याद रखना दोस्तों, आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रियूटर कहाँ की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है रूस या फिर ऑप्शन डी है जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? रियूटर दोस्तों, ये कहाँ की समाचार एजेंसी है, ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि यूके, यानी कि कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो लंदन। तो दोस्तों ये जो रियूटर है ये कहाँ की एजेंसी है? तो यूके की है। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखना दोस्तों कि इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो 1851 में। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? तो याद रखना, जूलियस रियूटर के द्वारा, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइए दोस्तों कि जो वर्तमान में इसके मालिक कौन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, धान कहाँ की मुख्य फसल है? ऑप्शन ए है भारत या फिर रूस की या फिर चीन की या फिर जापान की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो कि काफ़ी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। दोस्तों धान जो कि चीन की प्रमुख फसल है, और उसके बाद विश्व में जो कि धान उत्पादन में भारत का जो कि दूसरा स्थान है। और धान की उपज के लिए जो कि अगर समानता देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि कितने सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखना दोस्तों एक पॉइंट, कि भारत तथा पाकिस्तान को जो कि धान का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन ए है भारती मित्तल का, ऑप्शन बी है अनिल अंबानी, ऑप्शन सी है रतन टाटा, ऑप्शन डी है श्रीधरन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो क्वेश्चन को दोस्तों सही तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना है दोस्तों हमको एग्जाम में, क्योंकि हम लोग यहीं से सीख कर आगे अगर एग्जाम में बैठेंगे तभी ये सब सही हो सकता है, ठीक दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रखा है कि दिल्ली मेट्रो के जो प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दिल्ली मेट्रो के जो प्रचालन में सबसे अधिक योगदान जो कि श्रीधरन का है, ठीक है दोस्तों। या भारत के जो कि प्रमुख जो कि सिविल इंजीनियर हैं, सन जो कि 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के जो कि निदेशक रहे हैं। साथ ही साथ इस समय देखा जाए तो लखनऊ मेट्रो रेल निगम के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ है तो क्या है? चार ऑप्शन है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि एफ जो कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, जिसका मतलब जैसे कि एफ का जो कि पूर्ण नाम जो होता है संचित स्थानांतरण प्रोटोकॉल, और इंटरनेट से जो फाइल भेजने या फिर प्राप्त करने की विधि है एक प्रकार की, ठीक है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रियाल इसकी मुद्रा है तो किसकी मुद्रा है दोस्तों? सऊदी अरब की या फिर बांग्लादेश की या फिर अफगानिस्तान की या फिर मलेशिया की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? रियाल।
तो दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यानी कि सऊदीया अरब दोस्तों। ठीक है, याद रखना रियाल जो कि सऊदीया अरब की मुद्रा है, तथा 3 अन्य देशों की भी मुद्रा है। याद रखना, अगर बात आपसे पूछ ले कि रियाल कहाँ और कहाँ की मुद्रा है, तो याद रखना ईरान की है, साथ में कतर की भी है और यमन की भी है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना आपसे पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फॉर्म नहीं है? तो ऑप्शन ए है आइडिया, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है SCL और ऑप्शन डी है एयरसेल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो आप लोग सेल फोन चलाते होंगे, इसीलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन इजी हो जा सकता है दोस्तों। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि HCL जो है दोस्तों, ये क्या है? तो ये सेलफोन फार्म नहीं है, तथा यह एक प्रकार का जो कि कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1976 को हुई थी दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चलते हैं साथ ही साथ दोस्तों इस क्वेश्चन का में दोस्तों हेडक्वार्टर भी याद रखना, आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो SCL का जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा में है। ठीक है, नोएडा में, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, और ऑप्शन सी है कोची में, और ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? साथ ही साथ आप लोग ये बताइए दोस्तों कि जो द गेटवे ऑफ इंडिया की जो कि कब बनाया गया था, और साथ ही साथ बताइए दोस्तों इसकी जो आधारशिला है किसने रखा था। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग हमें जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया की जो आधारशिला जो कि कौन रखा था दोस्तों? तो वहाँ के एक राज्यपाल थे, यशवंत राव थे एक, तो उन्होंने क्या किया था, इसकी आधारशिला रखी थी। कब रखी थी? तो 31 मार्च 1913 को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना कि किसने रखा था और कब रखा था और कहाँ पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है क्योंकि? तो 4 ऑप्शन है क्यों है, उसका रीजन आप लोग पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन है, और इसका फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इसका रीजन ये होता है कि एक वसा अणु में जो कि शर्करा से अधिक CH बंद होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कि 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक जो कि ऊर्जावान होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो किसका है? संसद का है, या फिर लोकसभा का होता है, या फिर राज्यसभा का होता है, या फिर मंत्रिपरिषद का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? किसका एक अभिन्न अंग है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि संसद का। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि संसद जो कि किन से मिलकर बनती है। तो संसद जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा, इन 3 से मिलकर जो कि किसका निर्माण होता है? तो संसद का। आपसे एग्जाम में कई बार ऐसे पूछता है कि संसद का जो कि निर्माण किससे किससे होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये तीनों जो कि संसद के अभिन्न अंग होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में कोई भी प्रकार का अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं, या फिर किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।